डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षुओं का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर के द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रजनीश कुमार गुप्ता, डाइट प्रवक्ता रसायन, आज आपके विषय वस्तु से संबंधित आवर्तसारणी पाठ के विषय में चर्चा करूंगा। प्राचीन काल में जब बहुत सारे तत्वों की खोज हो चुकी, तब इनके गुणों का व्यवस्थित अध्ययन करने में काफ़ी कठिनाइयां आने लगीं। इन कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिए तथा इनको दूर करने के लिए मेंडलीव के पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। हमने आप लोगों को पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेज दिया है। आप इसकी पहली स्लाइड में देख रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आवर्तसारणी एक सामान्य परिचय, जबकि दूसरी स्लाइड में जो 5 वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी उनके नाम लिखे गए हैं, जैसे प्राउड की परिकल्पना, डोबेराइनर की परिकल्पना, ड्यूमा की सजातीय श्रेणी, न्यूलैंड का अष्टक नियम एंड लोथर मेयर का वक्र। आज हम लोग प्राउड की परिकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मेरी तीसरी स्लाइड में प्राउड की परिकल्पना दी गई है। प्राउड पहला पॉइंट जो है उसमें लिखा हुआ है कि प्राउड ने सन 1815 में तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए एक परिकल्पना दिया, जबकि इसके दूसरे पॉइंट में इन्होंने माना कि सभी तत्वों के परमाणु भारों का आधार जो है हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है। सभी तत्वों के परमाणु भार का कुल मान उतने ही हाइड्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या के बराबर होता है। यह एक पूर्ण संख्या होती है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे तात्पर्य ये है। जबकि हम लास्ट पॉइंट में देखते हैं कि जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसके बाद प्राप्त यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इन्होंने परमाणु भार को ही तत्वों के गुणों को व्यक्त करने का प्रमुख आधार माना। हमारी चौथी और अंतिम स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि उसके पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। यदि हम लिथियम की बात करें तो उसका परमाणु भार 7 होता है, जो कि 7 अलग अलग हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम सोडियम की बात करते हैं तब इसका परमाणु भार 23 होता है, जो कि अलग अलग 23 हाइड्रोजन परमाणुओं के परमाणु भार को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। उन ऊपर दिए गए दोनों एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि उस समय तक खोजे गए तत्वों के परमाणु भार लगभग उतने ही हाइड्रोजन परमाणुओं के भार के बराबर होते थे। इस प्रकार प्राउड ने कुछ तत्वों का अध्ययन करके और उन्हीं के आधार पर तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए तत्वों को परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण करने